प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा कहानी सुनाएंगे जिसे सुनकर आप खुश हो जाएंगे। दोस्तों, एक गरीब लड़के ने 70 साल की एक मालदार औरत से शादी कर ली, मगर 7 दिन बाद जब वो सुहागरात के लिए उस 70 साल की अपनी बीवी के पास पहुंचा तो वो उस औरत को देखकर चौंक गया, क्योंकि उस बूढ़ी औरत का अंदाज कुछ ऐसा ही था जो फुर्ती और बदन 18 साल की उम्र में भी नहीं पाया जाता। वो उसके अंदर था, लेकिन अर्जुन ने उसके साथ जो किया कोई सोच भी नहीं सकता था। दोस्तों, अर्जुन नाम का एक लड़का जिसके ऊपर घर की जिम्मेदारियां दिन पर दिन बढ़ती जा रही थीं। बाप की मौत के बाद सारा घर, बोझ और जिम्मेदारी अचानक से अर्जुन के कंधों पर आ गई थी। उसकी बूढ़ी माँ मीरा एक लाइलाज बीमारी से जूझ रही थी। उसके इलाज के लिए तमाम रुपए खर्च किए, जिससे उनकी जमा पूंजी सारी खत्म हो गई। 17 साल की छोटी बहन प्रिया अभी स्कूल में पढ़ती थी। उसकी पढ़ाई, किताबें, फीस सब कुछ बहुत भारी पड़ रहा था। अर्जुन की उम्र महज 20 साल थी, मगर जिंदगी की मुसीबतों ने उसे वक्त से पहले ही बहुत जिम्मेदार बना दिया। दिन रात पढ़ाई और मेहनत के साथ छोटा मोटा काम करके किसी तरह घर चल रहा था। एक दिन वो एक चाय की दुकान पर गया जहां सस्ती चाय मिलती थी। अर्जुन सोचने लगा कि चाय पीकर चलूंगा। उसने जेब में हाथ डालकर पैसे निकाले और गिनने लगा। पैसे गिनते हुए अचानक उसकी नजर सामने खड़ी एक औरत पर पड़ी जो उसे बड़े गौर से देख रही थी। वो आंखों से जैसे कुछ कहना चाह रही हो, जिसका नाम कमला देवी था। कमला देवी कारोबारी दुनिया की जानी मानी हस्ती थी जो व्यापार के मामले में मशहूर थी। जैसा उनका नाम ऐसा ही काम था। बहुत महंगी साड़ी और महंगे जेवर पहने हुए थे। कमला देवी अर्जुन से बोली, क्या तुम ही अर्जुन मल्होत्रा हो? अर्जुन ने हैरत से उसकी तरफ देखा और हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मैं ही अर्जुन मल्होत्रा हूँ। आवाज सुनकर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह बहुत थका हुआ हो। कमला देवी उसकी तरफ गौर से देखती रही और फिर धीरे से कहा, मैं जानती हूँ कि इस वक्त तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है। तुम इस वक्त बहुत परेशान हो। अर्जुन ने हैरानी से कहा, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। वो बोली, मेरा कहने का मतलब है कि तुम्हारी माँ की बीमारी, बहन की पढ़ाई और कर्ज, इन सब बातों को लेकर परेशान हो तुम। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी सब कुछ वैसा ही है, कोई बदलाव नहीं है। यह सुनकर अर्जुन का दिल तेज तेज धड़कने लगा कि एक अजनबी औरत उसकी जिंदगी के बारे में इतना सब कुछ कैसे जानती है। उसने झिझकते हुए पूछा, आप कौन हो और इतना सब कुछ मेरे बारे में कैसे जानती हो? कमला ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे दिन बदल जाएं, तो तुम मुझसे शादी कर लो। ये सुनकर अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। अर्जुन ने कहा, यह तुम कैसी बातें कर रही हो? कमला ने दोबारा साफ साफ कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। आखिर 70 साल की बूढ़ी औरत एक 20 साल के लड़के से शादी क्यों करना चाहती है? अर्जुन ने कहा, यह कैसा मजाक है? कमला ने कहा, मजाक नहीं, तुम्हारे लिए एक ऑफर है। अगर कबूल कर लोगे तो तुम्हारी माँ का इलाज कराऊंगी, तुम्हारी बहन को भी पढ़ाऊंगी और तुम्हारा सब कर्जा भी चुका दूंगी। इन सब की जिम्मेदारी मेरी। तुम्हें हर परेशानी से आजाद कर दूंगी। तुम्हारी जिंदगी बेहतरीन हो जाएगी। अर्जुन के दिमाग में कई सारे सवाल उठ रहे थे। उसने गहरी सांस ली और पूछा, इसके बदले में मुझे क्या करना होगा? कमला देवी ने फौरन जवाब दिया, इसके बदले में तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, जो लिखित रूप में होगी। शादी के बाद भी तुम्हारी आजादी पर कोई आंच नहीं आएगी। तुम अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी सकते हो, लेकिन तुम्हें मेरी कुछ शर्त माननी होगी। कमला देवी की बातें सुनने में जितनी आसान लग रही थीं, उन्हें मानना उतना ही मुश्किल था। वो उसकी बातों को सुनकर वहां से चला गया। कमला देवी भी अपनी महंगी गाड़ी में बैठकर चली गई। कुछ दिन तो गुजर गए, लेकिन वह अपने परिवार की हालत के सामने मजबूर हो गया। कर्ज वालों ने रात दिन का जीना हराम कर दिया था और सोचने लगा, अगर मैं उस अमीर दौलतमंद औरत की बात मान लूं तो मेरी माँ की जान बच सकती है और मेरी बहन की जिंदगी भी संवर सकती है। वो बहुत बेबस होकर कमला के पास पहुंचा और उसकी सारी शर्तें मानकर अर्जुन ने उससे शादी कर ली। कुछ गवाहों की मौजूदगी में जरूरी कागजों पर उन दोनों के दस्तखत हुए और दोनों की शादी सादगी से हो गई। पहली बार उसने किसी हवेली में कदम रखा था। उसके दिल में अजीब सी घबराहट हो रही थी। अर्जुन को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी शादी दुनिया की अमीर तरीन औरत से हो चुकी है। अब यह हवेली उसे ऐसी लग रही थी जैसे किसी राजा का महल हो। उसने हवेली के चारों तरफ देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। आलीशान फर्नीचर, ऊंची छतें, संगमरमर के चमचमाते फर्श, दीवारों पर महंगी सजावट का सामान। जितनी आलीशान हवेली थी, उसमें उतना ही चहल पहल था। अर्जुन समझ गया था कि यह आम औरत नहीं है। वहां के नौकर चाकर भी कमला के हर हुक्म का इंतजार कर रहे थे। बरसों पुराने नौकर भी कमला के सामने अपनी नजरें नीचे झुकाए रहते थे।
बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां उस महल में नौकरी करती थीं, लेकिन अगर अर्जुन उनसे कुछ पूछता तो थोड़ा सा जवाब देकर चुप हो जाते। कहीं नए बाबूजी को कोई बात बुरी ना लग जाए। ऐसा महसूस होता जैसे हवेली में बरसों से खुशियां नहीं थीं। रात के अंधेरे में ऐसा लगता हर वक्त लड़के लड़कियां अर्जुन के हुक्म का इंतजार करते थे, लेकिन फिर भी उसे न जाने अजीब सी घुटन हो रही थी। लेकिन जब वो मुड़कर देखता तो सन्नाटे के अलावा कुछ भी दिखाई ना देता। दिन गुजरते गए। धीरे धीरे अर्जुन को हवेली के सबसे बड़े राज्य के बारे में पता चला। हवेली की दूसरी मंजिल पर एक बहुत बड़ा और भारी दरवाजा था जो हमेशा बंद रहता। उस दरवाजे पर एक बड़ा मजबूत ताला लगा हुआ था। उस दरवाजे की बहुत कड़ी निगरानी थी। अर्जुन सोचने लगा, दरवाजे के पीछे क्या है? इसका राज्य क्या है? इतना बड़ा और भारी भरकम ताला लगाने के बावजूद भी निगरानी क्यों है? अर्जुन के दिमाग में कई सारे सवाल उठ रहे थे। उसे शक होने लगा कि इतनी चमकती हुई हवेली के बीच इस अंधेरे कमरे में क्या है। अर्जुन और कमला का रिश्ता शुरू से ही मोहब्बत वाला जरूर था, लेकिन अर्जुन अभी तक उसके साथ उसके कमरे में नहीं सोया था। कमला चाहती थी कि अर्जुन मेरे कमरे में मेरे साथ सोए, लेकिन वह यह भी चाहती थी कि वह अपनी खुशी से मेरे पास आए, न कि कोई जबरदस्ती से। दोनों को एक दूसरे से लगाव नहीं था। कमला तो अर्जुन को बहुत चाहती थी, लेकिन अर्जुन कमला की तरफ देखना भी गवारा ना करता था। कमला देवी ज्यादातर अपने काम में मशरूफ रहती। जब भी दोनों एक दूसरे से बात करते तो बात शुरू होते ही खत्म हो जाती। यानी कमला तो उसका हालचाल पूछती, लेकिन अर्जुन कुछ जरूरी बात हो तो करता, वरना चुप हो जाता। कमला रोजाना अर्जुन के साथ ही टेबल पर बैठकर खाना खाती थी। किसी चीज के बारे में दोनों एक दूसरे से कुछ ना कहते, और ना ही दोनों ने कभी एक दूसरे के परिवार वालों के बारे में जानने की कोशिश की। ऐसा लगता मानो दोनों की दुनिया अलग अलग हो। एक बार रात का वक्त था। हवेली में सन्नाटा पसरा हुआ था। अर्जुन अपने कमरे की तरफ मुड़ा। तभी अचानक उसकी नजर हवेली के एक दूसरे हिस्से पर पड़ी, जहां उसे रोशनी दिखाई दी। यह देखकर वह वहीं ठहर गया। उसने देखा कि यह रोशनी कमला के रहने वाले कमरे से आ रही थी। यह कमरा हवेली के सबसे बीच वाले हिस्से में था। कमला के अलावा किसी और को वहां जाने की इजाजत नहीं थी। कमला तो अर्जुन को अपने कमरे में बुलाने के लिए बेकरार थी, लेकिन अर्जुन ने कभी भी उस कमरे में जाने की कोशिश नहीं की। वो अपने आप को जबरदस्ती रोक लिया करता था। लेकिन एक कमरा और था जिसके ऊपर मजबूत ताला लगा हुआ था। वो उसमें जाने की कोशिश करता, लेकिन कोई ना कोई रोक लेता था और कहता, बाबूजी, उस कमरे में जाना मना है। अर्जुन हैरानी से पूछता, ऐसा क्यों? लेकिन पलटकर कोई जवाब ना मिलता। एक दिन रात को उसने धीरे धीरे कमरे की तरफ कदम बढ़ाए। वो दरवाजे के पास पहुंचा और कान लगाकर सुना कि कमला किसी से बात कर रही है। जिस अंदाज में वह बात कर रही थी, उसे सुनकर अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्या राज्य है जो कमला की जिंदगी से जुड़ा हुआ है, लेकिन अब उसे यकीन हो गया था कि बहुत कुछ ऐसा है जो उससे छुपाया गया। उसके दिमाग में कई सारे सवाल थे। आखिर ऐसी क्या बात है कि कमला ने सबसे छुपाकर रखी? क्यों वो किसी को इस कमरे में नहीं आने देती? वो खामोशी से दरवाजे पर खड़ा रहा। अर्जुन अपनी दिल की धड़कनों को थामने की कोशिश कर रहा था। उसके दिल में अजीबोगरीब ख्यालात आने लगे। जिस शादी को उसने समझौता समझकर अपनाया, उसके पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं, या फिर कोई राज है? उसने इस हवेली के हर राज से पर्दा उठाने की ठान ली। अर्जुन यह सारी बातें सोचते हुए अपने कमरे में आ गया। उसने फैसला कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज वह उस कमरे में जाकर देखेगा कि आखिर बात क्या है। उसका शक अब जुनून में बदल गया। वह सोचने लगा, आखिर उस कमरे में कैसे पहुंच जाए? कमला हर वक्त उसकी तरफ देखती रहती और मुस्कुराती रहती। वो 70 साल की बुढ़िया औरत जरूर थी। वो हर दिन अर्जुन से एक नई आस और नई उम्मीद रखती। अब वह सोचने लगा, इस औरत से बात करनी चाहिए। वही मुझे इस कमरे के राज से वाकिफ करा सकती है। हवेली के सुनसान अंधेरे में सिर्फ और सिर्फ घड़ी की टिक टिक की आवाज आ रही थी। रात के तीसरे पहर में अर्जुन उस कमरे में जाने के लिए तैयार हो गया। उसने कमला की एक खास नौकरानी
जो 19 साल की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी जिसका नाम नीता था। अर्जुन ने नीता से बात की और उससे गुजारिश की कि मुझे अपनी बीवी कमला से मिलना है। नीता इजाजत लेने कमला के पास गई। नीता के अलावा कोई कमला के पास नहीं जा सकता था। जैसे ही नीता ने कमला को अर्जुन की ख्वाहिश जाहिर की, कमला खिल उठी और उसने नीता के हाथ चूमे और कहा, जल्दी से भेज दो। नीता ने अर्जुन को जाने की इजाजत दे दी। अर्जुन एक 22 साल का खूबसूरत हट्टा कट्टा नौजवान था। उसने जाकर कमला के दरवाजे की घंटी बजाई। कमला ने दरवाजा खोला और दिल खोलकर उसका स्वागत किया। अर्जुन भी सोच रहा था, जब तक इसे खुश नहीं करूंगा, अपना नहीं बनाऊंगा, तब तक राज जाहिर कैसे होगा। कमरा गुलाबों की खुशबू से महक रहा था। कमला खड़ी थी, चेहरे पर चमक, आंखों में मोहब्बत। अर्जुन जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, उसका दिल धड़कने लगा। अर्जुन धीरे से हैरानी में बोला, कमला जी, आप तो 18 साल की सी लग रही हो, यह कैसे हो सकता है। कमला मुस्कुराई। एक चमक उसके चेहरे पर थी। वो धीरे धीरे अर्जुन के पास आई और बोली, प्यार में उम्र नहीं होती अर्जुन जी। औरत जब सच्चा प्यार करती है तो उसकी रूह जवान हो जाती है। मैंने तुम्हें सिर्फ अपने माल दौलत और हवेली का वारिस नहीं बनाया, दिल का भी मालिक बनाया है। कमरा अब पूरी तरह मोहब्बत की नमी से भीग चुका था। अर्जुन बिस्तर के पास बैठा था और कमला उसके पास आकर धीरे से बैठ जाती है। दोनों के बीच एक चुप्पी है, मगर वह चुप्पी बोझिल नहीं, मीठी है। कमला कहती है, कभी सोचा नहीं था कि मेरी जिंदगी की इस उम्र में कोई मेरी आंखों में इस तरह देखेगा जैसे तुम देख रहे हो। अर्जुन भी धीरे से बोला, कभी सोचा नहीं था कि आपकी आंखों में इतनी गहराई होगी कि मैं अपने सारे सवाल भूल जाऊंगा। कमला जी, आज मैं तुम्हारा हूं, सिर्फ तुम्हारा। कमला की आंखों में हल्का सा पानी और होठों पर प्यार बोली, मैंने बहुत कुछ खोया है इस मोहब्बत के इंतजार में। जवानी चली गई, रिश्ते भी, पर दिल आज भी धड़कता है। अर्जुन उसका हाथ थाम लेता है। दोनों की हथेलियों के बीच की गर्मी में एक नई शुरुआत की लौ जगमगा उठती है। अर्जुन ने कहा, कमला जी, मुझे माफ करना। मैं जानता हूं मैं पहले तुम्हारे करीब नहीं आया, लेकिन आज जब मैं तुम्हारे सामने हूं तो सब कुछ सच्चा लगता है। तुम बहुत अच्छी लगती हो। कमला धीरे से उसके कंधे पर सिर रखती है और कहती है, औरत को जब उसका मर्द अपना कहता है तो वह उम्र से नहीं, सिर्फ उस लम्हे से बंध जाती है। बस इसी लम्हे में रहो अर्जुन, और मैं तुम्हें वह प्यार दूंगी जो कभी किसी ने तुम्हें नहीं दिया होगा। अर्जुन उसकी आंखों में देखता है, फिर उसके माथे को चूमता है, एक लंबी सांस लेकर कहता है, आज मैं तुम्हारा हूं, बिना शर्त, बिना सवाल। बाहर बारिश होने लगती है। हवाओं में गुलाब की खुशबू फैलती है। रात गहराती जा रही थी, मगर कमरे में वक्त जैसे थम सा गया था। हल्की लाइट की लौ अब धीमे धीमे डगमगा रही थी, लेकिन अर्जुन और कमला की नजरों में अब एक गहराई थी, भरोसे की, मोहब्बत की। अर्जुन ने कमला का हाथ अपने सीने पर रखा और कहा, यह धड़कन अब तुम्हारी है, जब तक यह चलेगी मैं तुम्हारा रहूंगा। कमला की आंखों में चमक थी, और उस चमक में जवानी नहीं, एक सच्चे प्यार की रोशनी थी। वो करीब आई, उसके सीने पर माथा रखकर बोली, मैंने अपने जीते जी बस 2 बार जी भर के सांस ली है। एक, जब तुमने मुझे अपनी बीवी कहकर पुकारा, और अब जब तुमने मुझे अपना कहा। अर्जुन ने उसके बालों को धीरे धीरे सहलाया, जैसे उसकी हर झुकी लट में मोहब्बत की कसम दे रहा हो। कमला के होंठ कांपे, मगर बात सिर्फ एक निकली, आज मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। आज मेरे दिल के हर खाली कोने में तुम बस गए हो। अर्जुन मुस्कुराया। उसकी आंखों में वो मासूमियत थी जो सिर्फ पहली मोहब्बत में होती है। वो कमला के इतने करीब हो गया कि सांसें भी अलग न लगे। फिर फुसफुसाकर अर्जुन ने कहा, अब मेरी जिंदगी के हर दिन का मतलब सिर्फ तुम हो। मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल अधूरा था, यह आज समझ में आया है। उस रात दोनों ने कोई वादा नहीं किया, कोई कस्में नहीं खाई, क्योंकि उनकी खामोश नजरों ने सब कुछ कह दिया था। कमरा अब सिर्फ एक जगह नहीं था, वो अब उनकी मोहब्बत की दास्तान बन चुका था। बाहर हवाओं में एक अजीब सी मिठास घुल रही थी। अर्जुन को लगा वो तो बस रात जानने आया था, मोहब्बत तो अनजाने में ही हो गई।
मगर मोहब्बत यहां एक तरफा नहीं थी। कमला ने फेल कर दी। वो उसके करीब आई और उसके होठों पर उंगली रख दी। अब कुछ मत कहो, बस महसूस करो। अर्जुन की आंखें हैरान थीं, जैसे वो 70 की नहीं, कोई 18 साल की पहलवान लड़की सामने हो। हर हरकत में जोश, उसके हर छूने में भूख, जैसे बरसों की भूखी हो। कमला ने अर्जुन को अपनी बाहों में लिया, लेकिन नाजुक नहीं, पूरे जोर से। आज की रात मेरी है और तुम भी। अर्जुन को कुछ करने की जरूरत ही ना रही। वो खुद ही इश्क में डूब चुकी थी। मोहब्बत का समंदर कमला ने खुद ही लहराया और अर्जुन उसमें बहता चला गया। वो रात हवेली की सबसे जिंदा रात बन गई। सुहाग रात नहीं, एक तूफानी इश्क की दास्तान बन गई। सुबह हुई तो नौकरानियां भी कानाफूसी करने लगी। आज तो मालकिन जवानी की मिसाल बन गई और अब मालिक जी भी प्यार में गुलाम हो गए। वो हर वक्त यह सोचता कि ना जाने उस कमरे में क्या होगा, कौन सा गहरा राज छुपा था। अर्जुन ने वहां पहुंचकर देखा कि आज दरवाजा आधा खुला था। यह देखकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अर्जुन ने हिम्मत दिखाई, दरवाजा खोलकर कमरे के अंदर कदम रखा। कमरे में हल्की रोशनी हो रही थी। कमरे में रखा सामान बहुत पुराना था। कमरे की दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी लकड़ी की अलमारी थी, जिसमें कई सारी फाइलें रखी थीं, जिसे देखकर वो हैरान हो गया। उसी दौरान उसका ध्यान उसी के बगल में रखी मेज पर गया। वो धीरे से उसके पास गया। उसकी नजर एक मोटे लिफाफे पर पड़ी, जिसके किनारे पीले पड़ चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसे बार बार छुआ हो। उसने लिफाफा उठाकर खोला। उसमें से एक फोटो निकला, जिसमें अर्जुन के पिता राहुल मल्होत्रा और कमला के साथ खड़े थे। राहुल मल्होत्रा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। अर्जुन का सिर चकरा गया। तभी उसे पीछे से किसी ने आवाज दी, आखिरकार तुमने सब कुछ देख ही लिया। आवाज सुनकर अर्जुन सुन्न रह गया। उसने पीछे पलटकर देखा तो कमला खड़ी थी। कमला खामोशी से खड़ी देख रही थी। उसकी आंखों में ना कोई डर और ना ही हैरानी थी, क्योंकि उसे पता था एक ना एक दिन यह पल जरूर आना था। अर्जुन ने फौरन कांपते हुए हाथों से फोटो पीछे छुपा लिया। उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने खुद को संभालते हुए कहा, यह शादी एक सौदा नहीं, बल्कि एक बदला था। कमला ने मुस्कुराकर कहा, तुम बहुत समझदार हो अर्जुन। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी जल्दी सच्चाई का पता लगा लोगे। अर्जुन ने गुस्से से आग बबूला होकर कहा, तुमने मेरा बेवकूफ बनाकर मेरी मजबूरी का फायदा उठाया। मेरे बाबा से बदला लेने के लिए तुमने मेरा इस्तेमाल किया। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। कमला ने अर्जुन को बताया, अब जब सब कुछ जान ही चुके हो तो सुनो अर्जुन, मैं तुम्हारे पापा से मोहब्बत करती थी। वो मेरी पहली और आखिरी चाहत थे। मैं 25 साल की थी जब मेरे पति इस दुनिया से चल बसे। मैं जवान थी, अकेली थी, और तुम्हारे पापा ने मुझे सहारा दिया। लेकिन मुझसे गलती हुई। मैं उसे मोहब्बत समझती रही, मगर हमेशा मुझे सिर्फ एक कागज की तरह इस्तेमाल किया। अर्जुन की आंखें फटी की फटी रह गईं। कमला ने कड़वाहट से कहा, जब मैंने शादी की बात की, उन्होंने मुंह मोड़ लिया। उस दिन मैंने कसम खा ली थी कि अगर वह नहीं तो उनका खून ही सही। मैंने तुम्हें बचपन में देखा और फैसला कर लिया था। कमला भर्राई हुई आवाज में अर्जुन से कहती है, हां अर्जुन, मैंने तुमसे शादी सिर्फ बदले के लिए की थी। तुम्हारे पापा ने जो मेरे साथ किया, उसकी आग मैं सालों से सीने में लिए जी रही थी, और जब तुम सामने आए तो मैंने तुम्हें उसी आग में झोंकने का फैसला कर लिया। तुमसे साइन करवाए ताकि तुम कभी मुझे छोड़ ना सको, ताकि तुम भी वही दर्द झेलो जो मैंने झेला। थोड़ा रुकती है, फिर धीमे से मुस्कुराकर बोलती है, लेकिन अर्जुन, तुमने मुझे धोखा नहीं दिया, इसलिए मैंने अपना सब कुछ तुम्हें सौंप दिया। तुमने तो वो कर दिखाया जो तुम्हारे पापा कभी नहीं कर सके। तुमने मेरी इज्जत की, मेरे दिल को समझा, और तुम्हारी इंसानियत के आगे मेरा बदला हार गया। मैं तुम्हारी मोहब्बत में पिघल गई। अर्जुन, अब तो मैं तुम्हारी गुलाम बन गई हूं और तुम्हें दिल से चाहने लगी हूं। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मुझे माफ कर दो अर्जुन। अर्जुन गुस्से में था, मगर मजबूर भी। कमला की आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसका चेहरा शर्म, पछतावे और प्यार से भीगा हुआ था। अर्जुन कुछ पल चुप रहा। उसकी आंखों में कमला के लिए गुस्से की जगह अब नम मोहब्बत थी। अर्जुन धीरे से कांपती आवाज में कहता है,
तुमने मुझे कैद करना चाहा था, लेकिन खुद ही मेरे प्यार की कैद में आ गई। कमला, तुम्हारा बदला, तुम्हारी नफरत सब हार गई, लेकिन आज जो तुम्हारी आंखों में है वो मोहब्बत है। अर्जुन आगे बढ़ा, कमला की कांपती हुई कलाई थामी और उसे अपने सीने से लगा लिया। अर्जुन फुसफुसाकर बोला, मैं माफ करता हूं तुम्हें, क्योंकि तुम्हारा दिल अब साफ है और मैंने उसे पा लिया। कमला सिसक उठी, अर्जुन के सीने से लगकर बस इतना बोली, अब अगर मौत भी आ जाए तो अफसोस नहीं, तेरा प्यार पा लिया। अर्जुन, तुझे मैंने पा लिया। वो उस हवेली में एक राजा की तरह रहने लगा। एक दिन कमला बहुत बीमार पड़ी और कुछ ही हफ्तों में हमेशा के लिए चली गई। अर्जुन ने उसके अंतिम संस्कार के वक्त बस इतना कहा, मैं तुम्हें माफ करता हूं, तुम भी मुझे माफ कर देना कमला। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कमला की नौकरानी 19 साल की नीता, जो चुपचाप अर्जुन की सेवा करती थी, हर मोड़ पर उसके साथ थी, अब उसके करीब आने लगी। धीरे धीरे दोनों का रिश्ता परछाइयों से निकलकर रोशनी में आ गया। अर्जुन ने नीता से शादी की और अब हवेली उसकी थी, मगर अकेली नहीं। उसकी मां और बहन अब उसी महल में थीं, जहां कभी कमला का अधूरा इश्क गूंजता था। अब वहां नीता की मुस्कान और अर्जुन की सुकून भरी जिंदगी बस चुकी थी। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं। दोस्तों, अब जरा सोचिए, अगर आप राहुल की जगह होते तो क्या आप उस महिला से शादी करते? हां, वो महिला 70 साल की थी, लेकिन एक आम महिला नहीं, एक रजवाड़े की राजकुमारी थी। उसने हमेशा शाही जिंदगी जी है। अच्छे खान पान और देखभाल की वजह से वो आज भी इतनी खूबसूरत और जवान दिखती थी कि जैसे वो सिर्फ 25-26 साल की हो। तो क्या आप उस राजकुमारी जैसी महिला से शादी करते, भले ही उसकी उम्र ज्यादा हो? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और हां, आप भारत के किस राज्य और किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट इस वीडियो के अगले पार्ट में दिखाया जाएगा। तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं इस दिलचस्प कहानी के अगले भाग में। धन्यवाद।